पीलीभीत में धर्मांतरण की आग अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार परविंदर सिंह इस पूरे मामले की जांच करने के लिए खुद पहुंच गए। उन्होंने यहां पहुंचकर जिलाधिकारी और जिले के पुलिस कप्तान से इस बाबत बात की। उन्होंने कहा कि तराई का यह इलाका जो नेपाल से लदा हुआ है, अति पिछड़ा है। यहां शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते हो उनका धर्मांतरण करा दिया गया। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन लोगों का धर्मांतरण जबरदस्ती कराया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सिख समुदाय ही अगर धर्मांतरण करने लगेगा तो सनातन धर्म कहाँ जाएगा। सिखों के देश में कुछ लोग ईसाई बनकर टहल रहे हैं। गरीब सिख समुदाय के लोगों को जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनका पट्टे की जमीन देने, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को खुलवाने के लिए जिलाधिकारी को बोला गया है। 2022 में जो उत्तर प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून लाई है, उसके तहत इन लोगों के पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों पर एनएसए लगाया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां इसमें शामिल हो। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत गर्म मुद्दा है धर्मांतरण का। बताया जा रहा है कि 2,500 से 3,000 सिख समुदाय के लोग धर्मांतरण अपना कर चुके हैं। क्या कहना है, क्या देखने के लिए आए आप? देखिए, आज हम लोग इस गंभीर मुद्दे पर, जो कि विगत कई दिनों से मीडिया में प्रकाशित हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है, इस ज्वलंत मुद्दे पे आज उपरोक्त के संबंध में क्या समाधान निकाला जा सकता है और क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए आज मैं लखनऊ से यहाँ आया और मैंने माननीय विधायक आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी और माननीय हमारी जो चेयरमैन है नगर पालिका परिषद आदरणीय डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी के साथ यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने वार्ता की है। हम लोग ने जो फैक्ट्स, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, एक तो वो जो कुछ गांव थे वो मुख्य धारा से कटे हुए होना और नदी का किनारा होने के कारण उनकी भूमि अधिकतर जल पलावन में चले जाना, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण था जिसका यहाँ पे, और अशिक्षा, ये दो मुख्य कारण जो इस प्रकार से रहे कि उन लोग को धर्मांतरण में मजबूर होना पड़ा और उसमें कई शख्स ऐसे रहे जिन्होंने जबरिया इसको कराया है। ये भी चीजें संज्ञान में आई हैं। इसमें कहीं न कहीं मैं सर्वप्रथम एक सिख होने के नाते जहां अपनी गलती महसूस करता हूं कि सिख प्रतिनिधियों की और साथ में सिख संस्थाओं की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था कि जिस कौम के गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जनेऊ और शिखा की रक्षा के कारण, तिलक की रक्षा के कारण अपना सिर दे दिया, इस भारत को, आज उनको गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कहा जाता है, इस भारत की इज्जत को ढकने का कार्य किया। आज अगर सिख समाज ही धर्म परिवर्तन करेगा तो सनातन समाज कहा जाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पे मुझे जो संज्ञान में है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसियां इस पे काम कर रही कहीं ना कहीं। नेपाल से भी सटे कुछ जिलों का लोगों का संज्ञान में है कि वहां से भी कुछ लोग पास्टर बन के आ रहे हैं। चंद लोग ऐसे हैं, क्योंकि जो आज सिख बनाए जा रहे हैं उसमें, जो क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आप अपने धार्मिक चिन्हों को ना त्यागें, सिर्फ क्रॉस पहन लें। तो इस प्रकार से वो चंद लोग ऐसे जो हैं, जो सिखों के भेष में भी क्रिश्चियन बने घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे किनारे करें। साथ में उन परिवारों के लिए भूमि पट्टे पे दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है। वहां पे बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्कूल खोले जाने के लिए प्रस्ताव दिए जाने के लिए माननीय विधायक जी से भी हमने विनती की है और जिला प्रशासन से कहा है कि उसका प्रस्ताव भिजवाएं ताकि हम लोग शासन में उसको स्वीकृत करा सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान योजना या और जो भी सरकार के द्वारा कल्याणकारी कदम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए किया जा सकता है, वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात हुई है कि ऐसे जो लोग जिनके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस में भी मुकदमा दर्ज हुआ, कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शेष अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी, तो वो भी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त धर्मांतरण को प्रतिषेध करने के लिए जो सन 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस कानून को लाया उसके तहत भी एफआईआर दर्ज किया जाए। साथ ही साथ अगर आवश्यकता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाए। मेरे साथ आज विभिन्न जिलों के सिख प्रतिनिधिगण आए। आज बीजेपी के समस्त सिख प्रतिनिधि, आप ये समझिए कि चाहे जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा पीलीभीत है तो जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शाहजहांपुर भी है। यहाँ लोकल जो हमारी 6वीं पातशाही गुरुद्वारा है वहां के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। समाज सेवी ग्रुप में बलदेव सिंह लोहरिया जैसे लोग, सतनाम सिंह लोहरिया जैसे लोग या हमारे दिलबाग सिंह जैसे
पूरे उत्तर प्रदेश के आज प्रमुख यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग उन परिवारों से भी संपर्क करेंगे, हम लोग गुरुद्वारों की संस्थाओं से भी बैठने वाले हैं और हम लोग SGPC से संपर्क करके, अकाल तख्त से संपर्क करके वहां से अपने प्रचारक भी भिजवाएंगे यहाँ पे। सर क्या ये लगता है कि ISI पाकिस्तान की भी साजिश हो सकती है कि नेपाल के थ्रू यहाँ पर कोई? अब मैं इसको तो पुख्ता नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो पुलिस का काम है कि वो अन्वेषण करे और चीजों को, तथ्यों को प्राप्त करे। किस प्रकार के सुधार किए जाएंगे?